आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। अनीता केवट निवासी पटेल नगर आधारताल जबलपुर वालों के द्वारा जन समस्या निवारण संस्थान से संपर्क कर मदद की गुहार लगाई गई। आपको बता दें कि उनकी पुत्री मंजनी केवट उम्र 14 वर्ष के द्वारा 2020 में फांसी लगा ली गई थी और आत्महत्या कर ली गई, जिस पर उनके और उनके पति ओम प्रकाश केवट के द्वारा थाना आधारताल SP ऑफिस IG SIT गठन के समक्ष मुख्यमंत्री CM हेल्पलाइन के समक्ष शिकायत कर आत्महत्या की जांच और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रयास किया गया, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मोबाइल नंबर सामने आए, जिससे लगातार मृतका की बात होती रही। मृतका का अचानक घर से गायब होना और वापस आकर 3 घंटे बाद फांसी लगा लेना किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा था, किंतु पीड़ित परिवार न्याय प्रदान नहीं होने से परेशान था। आत्महत्या का कारण और विवशता में शामिल लोग बाहुबली होकर नेताओं के बहुत करीबी माने जाते थे, जिनका क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव है, जिससे लड़की के पिता, जो कि वर्ष 2022 तक सज्जन और शांतिप्रिय थे, किंतु अचानक ही पुलिस और बाहुबलियों के द्वारा फर्जी तरीके से उनके विरुद्ध आधारताल थाने में 8 FIR दर्ज होती हैं। ये सब FIR उन्हें प्रताड़ित कर डरा धमका कर की गई, किसी प्रकार की कार्रवाई जिससे कि वो ना करें, किंतु पीड़ित परिवार धमकियों के आगे नहीं झुका और मात्र अपनी पुत्री को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता रहा, जिसका खामियाजा उसने विरुद्ध फर्जी मुकदमे झेल कर भुगता। षड्यंत्रकारी यहाँ ही नहीं रुके। मृतका के पिता मां 2 नाबालिग के विरुद्ध एक ही परिवार के द्वारा 1 सप्ताह के भीतर 3 FIR थाने में दर्ज करा दी गई, जिस पर पुलिस के द्वारा उन्हें गिरफ्तार भी किया जाता रहा और बेरहमी से मारा पीटा जाता है। वर्तमान में मृतका के पिता ओम प्रकाश केवट जेल में है। मृतका की माता अपने पति को छुड़ाने के लिए जन समस्या निवारण संस्थान से मदद की गुहार लगाई, जिस पर आज संस्थान के राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट सर्वेश त्रिपाठी के द्वारा सेशन न्यायालय पर जमानत पर सुनवाई हेतु अपना पक्ष रखा गया। जबलपुर से प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट। जी, ओम प्रकाश केवट जी की 14 साल की बच्ची आत्महत्या कर लेती है। उस आत्महत्या से परिवार प्रताड़ित रहता है, परेशान रहता है। उन्होंने थाना आधारताल में सूचना दे देती है, लेकिन थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये SP ऑफिस जाते हैं, मानव अधिकार आयोग जाते हैं, मुख्यमंत्री के पास लेटर लिखते हैं। जब कहीं इनको न्याय नहीं मिलता है, डरा ठोकरी खाते हैं। इसके बाद जांच में कुछ नंबर आते हैं, उस नंबरों की जांच की जाती है, लेकिन जो अपराधी हैं, जिनके नाम या नंबर आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं बाहुबली है, वो किसी नेता के संपर्क में है, जिससे जांच प्रभावित हो रही है और थाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही SP द्वारा कोई कार्रवाई की गई। मैं चाहता हूँ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन लीपापोती की जा रही है, स्पष्ट कार्रवाई कहीं पे नहीं की जा रही है। ये इनके पति जो है प्रकाश केवट, 2022 तक इनके ऊपर एक भी अपराध पंजीबद्ध नहीं होते हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए न्याय जब मांगते हैं, ठोकरे खाते हैं, परेशान रहते हैं, उसके बाद जो अपराधियों के नंबर आते हैं, उनके परिवार वाले इन लोगों को धमकी देते हैं कि आप केस वापस ले लें, प्रकरण वापस ले लें, कहीं भी आप रिपोर्ट ना करें। लेकिन ये परिवार हमेशा न्याय की उम्मीद में रहता है, जिसके कारण वो परिवार इनके ऊपर झूठे मुकदमे ला देते हैं। आज वर्तमान में जो परिवार के एक केस पंजीबद्ध था, 22 मुकदमे 2022 में 8 मुकदमे लग जाते हैं। वर्तमान में इनके पति के पर जिनका मोबाइल नंबर ट्रेस होता है, उसके परिवार वाले हरजन थाने में झूठी शिकायत करते हैं। 3 प्रकरण एक साथ पंजीबद्ध कराया जाता है। इनको हरासमेंट की जा रही, वर्तमान में जेल में है। ये महिला डायरेक्ट ठोकरे खा रही है। इन्होंने संपर्क किया हम लोग से कि भैया हमको न्याय दिलाया जाए। हम लोग उनके न्याय के लिए प्रयासरत हैं, उनको न्याय दिलवाएं। आपका? मैं सर्वेश त्रिपाठी एडवोकेट। जी, मेरा नाम अनीता केवट है, पति ओम प्रकाश केवट। 25/2020 को मेरी बेटी सुसाइड कर लेती है। उसके न्याय के लिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। SP ऑफिस भी जाते हैं, वहाँ भी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। SIT गठित हो गई। SIT गठित में हमारे पड़ोसी केसर भाई अहिरवार का नाती उसमें कबूलता है कि हाँ मंजनी को मोबाइल देते थे। इसकी भी जांच करने को हम बोले, उसके एवज में केसर भाई अहिरवार हमारे ऊपर रिपोर्ट दर्ज करवाती है जैक थाने में। जैक थाना हमको परेशान कर रहा है। आधारताल थाना शैलेश मिश्रा TI 1 तारीख को हमारे घर जाता है और बोलता है कि चलो आपको देवीदास पटेल के ऊपर FIR दर्ज करवाना है, चलो आपको ले चलते हैं, आप चलिए। शैलेश मिश्रा बुलाया है। हमारे पति को वहां से लाने के बाद रात भर थाने में रखा गया और पूरी रात मारा गया। इस बेरहमी से मारा गया है कि वो उनका पूरा शरीर सूजा फूला है, चल फिर नहीं पाते हैं और जेल में बंद कर दिया गया है। और आए दिन ये देवीदास का परिवार हम लोगों को बोलता है कि आपके बच्चे पत्थर मारते हैं। हम बोलते हैं कि हमको वीडियो दिखाइए ना, उनके यहाँ CC कैमरा लगा है। और
हमारे पास सारे सबूत हैं, हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती। हमारी 15 साल की बेटी को, जिया केवट को 22/4/2023 को देवीदास पटेल का लड़का इतनी आपत्तिजनक गाली देता है कि सुनने में क्या हम बता नहीं सकते हैं। जब इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने आधारताल थाने जाते हैं तो शैलेश मिश्रा के सामने उषा विश्वकर्मा मेरे बाल पकड़ के घसीट के बाहर कर देती है। हम तो ये बोलते हैं कि आप वीडियो दिखाइए ना वहाँ का। अगर उस दिन हम नहीं गए हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने, और देवीदास का परिवार आए दिन एक घर से 10 लोग जाते हैं एक ही रिपोर्ट दर्ज करवाने, और उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। मेरा सबूत कोई नहीं देखता है, न एसपी देखता है, न डीआईजी देखता है। हम तो सिर्फ न्याय चाहते हैं, और न्याय के एवज में हम जिंदगी भर लगे रहेंगे, या नहीं तो न्याय नहीं मिलेगा तो हम यहीं आके आत्मदाह कर लेंगे एसपी ऑफिस में। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अनीता केवट है। मेरे अभी 2 बच्चे और हैं, उनको आए दिन प्रताड़ित, 1 साल से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।